दोस्तों, एलओसी से इस समय की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबर सामने आ चुकी है। हालात पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं और पहली बार रक्षा विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती दिख रही है। नई सैटेलाइट इमेजेस ने साफ कर दिया है, सीमा पर माहौल बेहद गंभीर, बेहद विस्फोटक और इतिहास के सबसे बड़े सैन्य मूवमेंट की तरफ बढ़ चुका है। भारतीय फाइटर जेट्स की गूंज लगातार एलओसी के ऊपर सुनाई दे रही है और यह पहली बार है जब भारत ने इतनी भारी संख्या में सेना, एयरफोर्स, टैंक, ब्रह्मोस यूनिट्स और आर्टिलरी सिस्टम्स को एक साथ बॉर्डर पर तैनात किया है। सूत्रों की माने तो भारत ने करीब 34 किलोमीटर के दायरे में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। कई दुश्मन चौकियां पूरी तरह ध्वस्त की जा चुकी हैं और लगभग 60,000 से ज्यादा जवान अब एलओसी पर तैनात हैं। पीओके के कई हिस्सों में भी हलचल बढ़ चुकी है। रात के समय जब आप यह रिपोर्ट देख रहे हैं, तब तक कई सेक्टरों में भारत की बढ़त पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होगी। कई दुश्मन पोस्ट खाली हो चुकी हैं और भारत ने लगभग 24 किलोमीटर गहराई तक लगातार प्रिसिजन स्ट्राइक से दबदबा कायम कर लिया है। भारत ने पूरा एयर स्पेस नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यह वही संकेत है जो हर बड़े ऑपरेशन से पहले दिया जाता है। जमीन, हवा और आसमान, तीनों मोर्चों पर भारत निर्णायक बढ़त बना चुका है। दिल्ली हमले के बाद भारत अब किसी चेतावनी या कूटनीति के रास्ते पर नहीं चल रहा, बल्कि सीधा एक्शन मोड में आ चुका है। सीमा पर भारतीय टैंक्स अब वार मोड में तैनात हैं। कई गांवों को एहतियातन खाली कराया गया है और सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दिए गए हैं। अगले 48 घंटों के भीतर किसी भी पल कार्रवाई शुरू हो सकती है। हवा में सबसे घातक भारतीय राफेल जेट गश्त कर रहे हैं। इनके मिसाइल सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एलओसी और पूरा पाक बॉर्डर कवर कर चुका है। दुश्मन का कोई ड्रोन, मिसाइल या जेट इस कवच को पार नहीं कर सकता। उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें भारत की भारी तैनाती साफ दिख रही है। उनका भी यही दावा है कि भारत एक बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है, जो सिर्फ सीमित कार्रवाई नहीं बल्कि फुल स्केल मिशन हो सकता है। इसी बीच सबसे चौंकाने वाला कदम, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर अचानक अमेरिका पहुंच गए और ट्रंप से इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। यह साफ संकेत है कि पाकिस्तान पूरी तरह दबाव में आ चुका है। तुर्की और सऊदी अरब भी इस मुद्दे से दूरी बना चुके हैं।